अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर ग्रेट। जल्दी से मैं आप लोगों को बीटीसी की अपडेट देता हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी को देखना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मुझे एक इम्पल्सिव जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन होते हुए दिख रही है, जो कि यहाँ तक हुई है। अब ये जो ज़ोन जहाँ से बीटीसी ने रेजिस्टेंस ली है, ठीक है? पहले तो ये ज़ोन हमें वीक होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर हम एक अच्छी रिट्रेसमेंट देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो कि 63 के ज़ोन तक है, और आगे हमारे पास जो लास्ट हम लोगों ने एक ज़ोन लगाया था और ये 56 है, इससे नीचे 50 तक के ज़ोन तक, 53 तक के ज़ोन तक अगर हम रिट्रेसमेंट देखना चाहते हैं, सो ये वाला जो ज़ोन है, ये हमें एक लोकल जो ये आपका ज़ोन है, इसको आपका वीक होना पड़ेगा और ये जो रेजिस्टेंस है, इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि ये यहाँ पे एक्ट किया था। यहाँ पे हम लोगों ने ऑल टाइम हाई लगाया, नीचे मार्केट गिरी, काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट की है, यहाँ पे वापस आई है और अब देखें 1 दफ़ा, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे विक मारी है, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने अच्छी रिट्रेसमेंट की है, जो कि रिट्रेसमेंट हम लोगों ने कितने परसेंट की जब यहाँ से हम लोगों ने की थी, तो ये ऑलमोस्ट आप देखें 20% की रिट्रेसमेंट की है। ठीक है, तो इस बीटीसी का जितना भी साइकिल होता है, तो इसके अंदर ये जो साइकिल अभी चल रहा है, इस साइकिल के अंदर बीटीसी 20 से 25% ही रिट्रेसमेंट कर रहा है, इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस बात से आपको पता चल जाएगा कि बीटीसी जब 48 तक गया, ईटीएफ अप्रूव होने जब हुआ था, तो ये तकरीबन 20% की रिट्रेसमेंट की है, आप लोगों के सामने। तो अब जब भी रिट्रेसमेंट होगी बीटीसी की, तो 20% से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि बीटीसी रिट्रेस करेगा। यहाँ पे भी 20% किया, यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट हुई है, ये कोई इतना खास रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है? इससे हम कुछ भी नहीं कहेंगे करेक्शन, ये हेल्दी करेक्शन हुई थी जो मार्केट के लिए अच्छी होती है। यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट लिया और इसको रिटेस्ट भी किया था और यहाँ से ऊपर गई थी मार्केट। सो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छा रिटेस्ट किया था, जो कि हमारे पास 20% का ही था। अब हम लोगों ने एक अच्छा रिटेस्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने एक अच्छा रिटेस्ट किया था, इस ज़ोन को ब्रेक किया हम लोगों ने और उसके बाद हम कितना ऊपर गए हैं, आप लोगों के सामने है कि जब इस ज़ोन को ब्रेक किया, तो इस ज़ोन से हम कितना ऊपर गए हैं, ऑलमोस्ट 50% तक गए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ये ज़ोन ब्रेक कर देते हैं, तो अगर हम 50% ऊपर जाते हैं, तो ये 50% तो बहुत मतलब ज़्यादा बन जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार अगर हम इस ज़ोन को ब्रेक करते हैं, तो इस ज़ोन से अगर हम यहाँ से 50% कैलकुलेट करें, तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट येस, मतलब ये ज़ोन आपका हो सकता है कि ये आपका फ़ेल हो जाए, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो भी बायर्स आएगा ना, वो रिटेलर होगा। यहाँ पे जो शार्प माइंडेड बायर है ना, वो कभी भी यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहेगा। क्योंकि मैंने तो मार्केट में बाइंग की है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ। सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट के अंदर। सो मार्केट के अंदर जब सेलिंग प्रेशर आएगा, सो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फर्म में आके रिटेलर्स बैठे होंगे ना, वो ही बाइंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को जो है, अगर तो हम लोग मार्केट को एक हेल्दी मूव देखना चाहते हैं, तो हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो ज़ोन है 63 से 64 के का ज़ोन है, यहाँ तक हो सकती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले क्या होगा कि आपका ये ज़ोन आपको वीक होता हुआ नज़र आए और उसके बाद ये अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बीटीसी नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट की ट्रेड भी ओपन की हुई है, आप लोगों को दिखाऊँगा, रिज़ल्ट शेयर करूँगा वीडियो के बाद। तो ये, अब ये वाला ज़ोन अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास एक ये अच्छी सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। मे बी बीटीसी आए यहाँ तक विक ले और विक लेके थोड़ा-सा नीचे आए और यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करना शुरू कर दे। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया। अभी हम लोगों को ये ज़ोन का वेट करना है कि ये ज़ोन कैसा परफ़ॉर्म करता है। ठीक है, अगर तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, तो हम लोगों को फिर हम एक बड़ी रिट्रेसमेंट देख सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर नहीं करता, तो फिर हम ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ कहाँ तक देख सकते हैं? ऊपर की तरफ या तो ये यहाँ पे न्यू अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये यहाँ तक के ज़ोन तक देख सकते हैं, वरना फिर हम इस ज़ोन में बीटीसी को देख सकते हैं। और अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे विक नहीं लगती, डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम पक्का जो है ना 85 के का ज़ोन देख रहे हैं मार्केट के अंदर। सही है? अच्छा, अब आ जाते हैं 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें, वो आप देखें, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है बीटीसी का, पूरे का पूरा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये आपका पूरा यहाँ पे बीटीसी ने जो है ये आपका फेक आउट दिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली है पूरी, ठीक है? प्रॉपर तरीके से इसने रेजिस्टेंस ली है, आपकी ये रेजिस्टेंस ली है। तो जैसे इस टाइम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये एक्ट किया था एज़ अ रेजिस्टेंस, तो अभी भी अगर करता है, सो येस वी कैन गो डाउन, बट अगर मोर ओवर हमें देखें, तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस तो ली है, लेकिन ये जो आपकी कैंडल बनी है ना पूरी की पूरी,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपकी पहली सपोर्ट ज़ोन बन रही है। मे बी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठे, ठीक है? अगर यहाँ से नहीं उठती तो हम ये 80 68 के का ज़ोन ऐसा है जो कि मुझे एक अच्छा ज़ोन लग रहा है और यहाँ से हम मार्केट को ऊपर उठता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ से भी नहीं उठते तो फिर हम एट लास्ट ये वाला ज़ोन है, यहाँ से उठते हुए देख सकते हैं मार्केट को, मतलब यहाँ तक मार्केट आए, क्लोजिंग इससे ऊपर ही करे। अगर क्लोजिंग इससे नीचे कर देता है 4 टाइम फ्रेम में तो थोड़ा-सा जो है ना हमें मतलब डरने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर क्लोजिंग 4 टाइम में नहीं करता, प्रॉपर 1 वीक मारता है जो कि इतना ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ठीक है? तकरीबन आप समझें कि $1000 का बीटीसी के लिए $1000 की विक मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बीटीसी वैसे ही $1000 की विक मार लेता है। तो यहाँ पे अगर विक मारता है या थोड़ा-सा नीचे आता है, यहाँ तक विक मारता है और देन ऊपर निकल जाता है, सो इट कैन बी मतलब एक अच्छा साइन हो सकता है मार्केट के लिए। बट ओवरऑल 4 टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी बुलिश लग रहा है। मैं आपको वही बताया कि जब तक हमें ये ज़ोन नज़र नहीं आएगा वीक होता हुआ, ये ज़ोन हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक हम एक बड़ी रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं देख सकते। अच्छा, जो पॉसिबल सिनेरियो अगर हम बुलिश की बात करें, पहले तो मैंने आपको बता दी एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन हो सकता है। यहाँ से मार्केट आपकी यहाँ से यहाँ आई है, तो यहाँ से आपकी मार्केट यहाँ पे एक न्यू अपना जो है ऑल टाइम हाई लगा सकती है, यहाँ तक तकरीबन, और देन उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगला सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से ही मार्केट जो है आपकी नीचे की तरफ आती रहे और यहाँ से हम लोग ये यहाँ के ज़ोन के ऊपर जाएँ और देन उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते रहें और ये ज़ोन हम लोग फ़िल करें, टेस्ट करें, ठीक है? ओवरऑल 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी अभी बुलिश कंटिन्यूएशन लग रही है, मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छी सपोर्ट ज़ोन पे खड़ा हुआ है ये, और सॉरी ये लाइन हमारी मिट गई है ऑलमोस्ट 62। हाँ, तो ये हमारे पास जो है ना एक अच्छी सपोर्ट ज़ोन के अंदर है, अभी 4 टाइम फ्रेम के अंदर इतनी बुरी सपोर्ट नहीं है। सो हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे एक्ट करता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 4 टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी बुलिश, मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो वॉल्यूम हमें शो हो रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसकी वज़ह से मार्केट यहाँ से आपका अगर होल्ड करती है तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ स ये जो रेड लाइन है आपकी 71,300 का ज़ोन है, यहाँ से क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए 4 टाइम फ्रेम के अंदर अप ऊपर की तरफ होनी चाहिए, प्रॉपर कैंडल ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, तो फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएँगे और यहाँ पे लगाएँगे और यहाँ से देन अगर हमारे पास रिट्रेसमेंट यहाँ से लेते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है इसको, तो देन हम नीचे की तरफ अपना ज़ोन पूरा करेंगे। ये यहाँ तक का ज़ोन है, ये अच्छी सपोर्ट है, यहाँ तक का ज़ोन है, ये एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ तक का ज़ोन हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे आए और इस ज़ोन से मार्केट पंप करे और इस ज़ोन तक जाए, और ये भी एक अच्छा ज़ोन हो सकता है हमारे पास। अगर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक भी आती है, तो यहाँ से एक 15 से 20% का पॉसिबल एक मूव हो सकता है। और अगर तो यहाँ से अगर हम प्रॉपर यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर डेली कैंडल क्लोज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 4 टाइम फ्रेम के अंदर सॉरी यहाँ पे क्लोजिंग की, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देते हैं, विक नहीं लगती, तो यहाँ से फिर हम सीधा 85 के ज़ोन के अंदर जाएँगे, जो कि एक अच्छा मूव हम लोग को मिल सकता है। सो फिलहाल के लिए हमारी नज़र होनी चाहिए इस ज़ोन के ऊपर और इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर तो ये रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से यहाँ पे होल्ड करती है, तो फिर हम नीचे की तरफ अच्छी रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट तो मैंने आपको बताया 67 के का हो सकता है और देन हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर तो फिर हम लोग ये वाली सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाते, तो देन नीचे की तरफ हमें थोड़ा-सा जो है ना, इस ज़ोन तक हम फिर आ सकते हैं और देन हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम बड़ी एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ तक देखी, इससे भी नीचे 50 के तक के ज़ोन तक 53 के ज़ोन तक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है सारा। और उसके बाद अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखें बीटीसी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रेजिस्टेंस थी, आप लोगों के सामने रेजिस्टेंस बनी है, यहाँ पे बुलिश सॉरी बेरिश डाइवर्जेंस इसने बनाई है, वहाँ से मार्केट कितना नीचे गई है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे देख रहा होता है कि यार रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी ये बन रही है रेजिस्टेंस, हम थोड़ी-सी इसकी जो है ना ये कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई बंदा देख रहा होता कि यार यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, तो वो अच्छी खासी इसमें जो है ना एक शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन कर सकता था, ठीक है? तो आप देखें, आप कितनी पक्की एक शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन करते हैं इसके अंदर? 2.5% की एक शॉर्ट की पोज़ीशन आपकी ओपन हो सकती थी इसके अंदर। सो ये चीज़ होती है, ये लर्निंग का फ़ायदा होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब इसका सपोर्ट ज़ोन कौन-सा बन रहा है, एक ये आपका अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया था और एक ये भी सपोर्ट ज़ोन बन रहा था, ठीक है? ये वाला सपोर्ट ज़ोन। तो बीटीसी अपने ही सपोर्ट ज़ोन से, रेजिस्टेंस से, जो मैंने एरियाज़ आप लोगों को बताए होते हैं, उसी से अप एंड डाउन होता है।
तो आप लोगों को बस उसको नज़र रखना पड़ता है कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। जब आप उस पे अच्छा नज़र रख लेते हो, सो उसको उससे जो है ना आपको अच्छा बेनिफिट हो जाता है, तगड़ा बेनिफिट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अभी ये देखना पड़ेगा कि यार हमारा ये ज़ोन कैसा रिएक्ट करता है, और अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास सिनेरियोज़ लग रहे हैं, फिलहाल ये ब्लू लाइन हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे यहाँ पे डेली कैंडल से क्लोज़ होती है कि नहीं होती, और ये वाला जो ज़ोन है ये वीक होता है कि नहीं होता है, 4 टाइम फ्रेम में जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसको किस तरह से ये रिएक्ट करता है। और उसके बाद पहला जो हमारे पास टारगेट यहाँ से 4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ डायरेक्ट हम जा सकते हैं, यहाँ पे न्यू एक हाई लगा सकते हैं, न्यू हाई लगाने के बाद देखिए एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ तक की देख सकते हैं, नीचे तक की। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे भी हम सक्सेसफुली इसको ब्रेक कर देते तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट 78 से लेकर 76 के तक ईज़िली देख रहे हैं, और ये भी जल्दी ही देखेंगे। और अगर ये ज़ोन हमारे पास होल्ड नहीं करता तो फिर हम ये वाला ज़ोन यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।